Let us start, student of class 7. Class 7 Science Chapter 12 Reproduction in Plants. ठीक है, Reproduction in Plants. You have already learned in this class 6 the production of new individuals from their parent is known as reproduction. आपने पढ़ा है कि जो न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है, न्यू इंडिविजुअल का जो प्रोडक्शन होता है फ्रॉम देयर पेरेंट, उनके पेरेंट्स के द्वारा, यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन है. ठीक है, बट हाउ टू प्लांट रिप्रोड्यूस, लेकिन प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? प्लांट भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करके फ्रूट्स बनाते हैं. अब देखिए, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. प्लांट में बहुत सारे मोड है रिप्रोडक्शन के, बहुत सारे तरीके हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ये देखिए, प्लांट में जो मोड्स हैं, कौन कौन से मोड्स हैं? फर्स्ट दैट इज asexual reproduction and vegetative propagation. ये है. In class 6 you learned about different parts of flowering plant. Most plants have root, stem, leaf. बहुत सारे प्लांट होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है. These are called the vegetative part of plant, जिनको कि हम vegetative part of plant भी कहते हैं. ठीक है. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर. कुछ ग्रोथ होने के बाद फिर क्या होता है? प्लांट में फ्लावरिंग होता है. इन द स्प्रिंग इट इज दीस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट. और फ्लावरिंग के बाद फिर क्या होता है? उसमें फ्रूट्स बनते हैं प्लांट में. ठीक है ना. तो प्लांट पहले बड़ा होता है, फिर उसमें फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग के बाद फिर उसमें फ्रूट आते हैं, फल आते हैं. वी ईट फ्रूट्स, और हम उस फ्रूट को खाते हैं. और फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. तो वो सीड्स हम फेंक देते हैं. कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसके सीड हम खाते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट. और फिर सीड को जो है हम सॉइल में रख कर देते हैं, तो फिर उसमें न्यू प्लांट आ जाते हैं. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट? फ्लावर का फंक्शन क्या है प्लांट में, ये हमको पढ़ना है. द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन का काम करती है. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन का जो वर्क है वो कौन करता है? रिप्रोडक्शन कौन करता है? ये रिप्रोडक्शन प्लांट का कौन सा पार्ट करता है? फ्लावर. ठीक है ना. फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन करता है, इसीलिए फ्लावर को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. फ्लावर को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? फ्लावर को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि फ्लावर के द्वारा ही रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है. फ्लावर अगर नहीं रहेंगे तो फिर रिप्रोडक्शन. सो द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फ्लावर में है either male part or female part or both and female part. फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है. फ्लावर में क्या होता है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. ठीक है ना. मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमेन
होता है स्टेमेन, और फीमेल पार्ट क्या होता है स्टिल। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमेन होता है, जो फीमेल पार्ट होता है ये पिस्टिल होता है। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ये दोनों के गैमेट आपस में मिलते हैं, फिर गैमेट्स बनाते हैं फ्रूट। तो ये आगे हम देखेंगे। अभी हमको देखना है there are several ways by which plant produce their offspring. These are categorized by the two types, asexual reproduction and sexual reproduction. ठीक है, दो पार्ट सबसे पहले। तो asexual reproduction and sexual reproduction कौन कौन से पार्ट हैं? asexual रिप्रोडक्शन और सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। There are two modes, asexual reproduction and sexual reproduction. ठीक है स्टूडेंट्स, in asexual reproduction new plants are obtained without production of seeds and spores. asexual reproduction में प्लांट जो ग्रो करता है, प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स एंड, ठीक है, in asexual reproduction new plants obtained, जो इसमें न्यू प्लांट obtained by न्यू प्लांट obtain होते हैं without production of seed and spores, without seeds spores। ठीक है, बिना सीड के और बिना स्पोर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट ग्रो करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विथ सीड एंड स्पोर, विथ सीड्स एंड स्पोर्स ग्रो न्यू प्लांट, ग्रो न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये आपका जो मेन टाइप्स हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आता है। सबसे पहले हम ये लेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव vegetative propagation, vegetative propagation, it is a type of asexual reproduction। vegetative propagation क्या है? It is a type of asexual reproduction। ये asexual reproduction का टाइप है in which new plant are produced from, जो कि new plant produce होते हैं, new plant produce फ्रॉम, किससे? रूट से न्यू प्लांट होता है,
लीफ से होता है, स्टेम से होता है, ठीक है। न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। न्यू प्लांट प्रोड्यूस या ग्रो भी लिख सकते हैं। न्यू प्लांट ग्रो करता है फ्रॉम किससे, रूट से, स्टेम से, लीफ से, ठीक है ना, एंड बड्स, और किससे, बड्स से। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट, स्टेम, लीफ एंड बड्स सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो न्यू प्लांट है वो प्रोड्यूस होता है किससे? वेजिटेटिव पार्ट से। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट क्या है? रूट, स्टेम, लीफ, बड्स, ठीक है ना। जड़ से, रूट, स्टेम से, तना से, पत्तियों से, बड्स, कलियों से, ठीक है। तो इससे नए प्लांट ग्रो करते हैं, और ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मीनिंग आपने देख ली। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, और इसमें कौन से प्लांट रूट से होते हैं, कौन से स्टेम से होते हैं, कौन से लीफ से होते हैं, बड से होते हैं, ये सारा आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन देखा और बाकी जो पार्ट्स हैं वो देखा। तो टुडे, आज के लिए रिप्रोडक्शन प्लांट में आज के लिए इतना ही, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर. So thanks for watch the video. Okay.